रोहन को मुंबई में जॉब लग गई थी, इसीलिए वो अकेला ही मुंबई के लिए निकल पड़ा। मुंबई में कंपनी की तरफ से एक अपार्टमेंट में उसे एक फ्लैट मिला था जो 12वीं मंजिल पर था। फ्लैट का नंबर था 1203। उस अपार्टमेंट में एक ही लिफ्ट थी जो कभी शुरू रहती तो कभी बंद रहती थी। इसी की वजह से लोगों को काफी परेशानियां होती थी। रोहन का ऑफिस उसके अपार्टमेंट से 15 किलोमीटर दूर था, तो उसे कभी ऑटो, टैक्सी तो कभी लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता था। एक दिन रोहन को ऑफिस से घर आते वक्त बहुत देर हो गई। वो जैसे ही लिफ्ट पहुंचा, उसके पीछे से एक लेडी की आवाज आई और वो चिल्लाकर बोल रही थी, लिफ्ट शुरू है क्या? रुको, मुझे भी आना है। रोहन ने उससे कहा, हाँ लिफ्ट शुरू है, जल्दी से आ जाओ। वो लेडी दौड़कर लिफ्ट में पहुंची और कहा, थैंक गॉड लिफ्ट शुरू है, नहीं तो इतना सामान लेकर सीढ़ियों से कैसे जाती। वो लेडी बहुत ही खूबसूरत थी। उसने लाल कलर का शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था और दोनों हाथों में बहुत सारी शॉपिंग बैग्स थी। रोहन उस लेडी को देखते ही जा रहा था और उसको देखकर मुस्कुराया। तभी वो लेडी भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई, पर रोहन की उसके साथ बात करने की हिम्मत नहीं हुई। रोहन ने 12वीं मंजिल का बटन दबाया और उस लेडी ने 13वीं मंजिल का। रोहन 12वीं मंजिल पर उतर गया और वो लेडी ऊपर की मंजिल पर चली गई। रात भर रोहन को सपने में उसी लेडी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा था। दूसरे दिन रोहन तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला और लिफ्ट में पहुंचा तो ऑलरेडी वो खूबसूरत लेडी लिफ्ट में ही थी। रोहन की तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। बस रोहन ने हिम्मत करके उस लेडी से बातचीत शुरू की। हाय, मेरा नाम रोहन है और आपका नाम क्या है? वो बहुत ही खूबसूरत लेडी मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम दिशा है। रोहन फिर से बोला, क्या आप 13वीं मंजिल पर रहती हो? वो बोली, हाँ। रोहन फिर से बोला, क्या आप सिंगल हो? वो बोली, नहीं, मैं शादीशुदा हूं। मेरे हस्बैंड जॉब के लिए दुबई में रहते हैं। यहां मैं और मेरी एक छोटी बेटी रहती है। शादीशुदा नाम सुनकर रोहन का चेहरा थोड़ा सा उतर गया। रोहन का वो पूरा दिन खराब गया। शाम को ऑफिस से आते ही वो लिफ्ट में पहुंचा। फिर से लिफ्ट में उसी वक्त लेडी आ गई। इस बार दिशा ने ही बातचीत शुरू की। वे दोनों बातचीत करते करते अपने अपने फ्लोर पर निकल गए। रोज रोज यही सिलसिला चलता रहा। ऑफिस जाते वक्त और ऑफिस से लौटते वक्त दिशा उसके साथ ही लिफ्ट में जाना आना करती थी। दिशा और रोहन की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। वे दोनों लिफ्ट में आते जाते वक्त एक दूसरे की राह देखते थे। एक दिन रोहन का फ्रेंड अनीश उसके साथ उसके घर आया। वे दोनों लिफ्ट में गए। उसने दिशा की बहुत देर तक राह देखी, पर वह आई ही नहीं। जैसे ही उसने अपनी उंगली 12वीं नंबर की बटन दबाने के लिए उठाई, उसकी नजर उस बटन पर ठहर सी गई। उसने देखा कि 12वीं बटन के बाद 13वीं नंबर का बटन है ही नहीं। 13वें बटन की जगह टेरेस यानी टी लिखा था। तो वो ये सब देखकर डर गया और दौड़ते दौड़ते सीधे अपार्टमेंट के चौकीदार के पास गया और उसने कपकपाते आवाज में कहा, वो लिफ्ट का 13वें नंबर का बटन कहाँ गायब हो गया है? ये सुनकर चौकीदार जोर जोर से हंसने लगा और उसने बोला, क्या साहब, आपको मैं ही मिला था मजाक करने के लिए? रोहन बोला, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम मेरे साथ चलकर देखो, 13 नंबर का बटन गायब हो गया है। वह चौकीदार फिर बोला, साहब, इस बिल्डिंग में सिर्फ 12 ही मंजिलें हैं। 13वीं मंजिल है ही नहीं, सिर्फ टेरेस ही है। ये सुनकर रोहन कपकपाती आवाज में फिर बोला, फिर वो लेडी 13वीं मंजिल पर कैसे रहती थी? और मेरे सामने ही तो वो 13वें नंबर का बटन दबाती थी। तब तक अनीश भी रोहन के पास आ गया और उसने पूछा, क्या हुआ यार, क्या प्रॉब्लम है? रोहन ने सारी हकीकत अनीश और उस चौकीदार को बताई। चौकीदार एकदम से दिशा का नाम सुनकर चौंक पड़ा और उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया। यह देखकर अनीश बोला, क्या बात है, आप हमसे कुछ छिपा रहे हो क्या? तभी डरते डरते वो चौकीदार बोलने लगा, 2 साल पहले दिशा मैडम और उनकी फैमिली 12वीं मंजिल के 1203 नंबर के फ्लैट में रहते थे। उनके हस्बैंड दुबई में जॉब करते थे। उन्होंने वहां पर दूसरी शादी कर ली।
इसीलिए दिशा मैडम ने अपनी छोटी बेटी को लेकर टेरेस से छलांग लगा दी और सुसाइड कर ली। तब से लोगों को दिशा मैडम की आत्मा बहुत बार नजर आती है। ये सुनकर रोहन और अनीश के पैरों से जमीन खिसक सी गई। रोहन सोचने लगा कि मैं आज तक जिस दिशा से बात करता था वो एक आत्मा थी। ये सोचते ही उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोहन ने पूरा सामान पैक कर लिया और दूसरे फ्लैट की अरेंजमेंट होने तक अनीश के फ्लैट में शिफ्ट हो गया।